नमस्कार, मैं विमल शंकर सिंह आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। लेकिन इस विषय पर आऊँ उसके पहले आप सबका धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहूँगा कि इस चैनल को 100 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। आप सबको धन्यवाद। मित्रों, आज का जो विषय है उसका टॉपिक का नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज रिवाइज डिफिनीशन एंड इक्विटी इन्फ्यूजन। फाइनली गवर्नमेंट ने 3 ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे एमएसएमई सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके होने की पूरी संभावना बनती है और उसके साथ साथ इंडियन इकॉनमी भी ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन उस विषय पर आऊँ, उस मुद्दे पर आऊँ उसके पहले मैं इस सेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंस को बताना चाहूँगा। अभी नितिन गडकरी जी ने कहा था कि इस सेक्टर में 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। तो रोजगार प्रदान करने में इस सेक्टर की महत्ता, इम्पोर्टेंस को आप भली भांति समझ जाएंगे। जब रोजगार देना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, देश में बना हुआ है, तब इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस अपने आप ही स्थापित हो जाती है। मित्रों, इसका कंट्रीब्यूशन, एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी 29% है और इसका कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट 48% है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाना भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसमें 48% एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है। ये तब होता है जबकि वैश्वीकरण है और विश्व बाजार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन करने में बहुत सक्षम है और इसलिए भी इनके रिवाइवल, इनको मजबूत करने का काम बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि 1 जून 2020 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कदम उठाए। वो कौन से हैं? एक तो पहला कदम है कि इसके डिफिनेशन में परिवर्तन किया गया है और दूसरा 2 फंड की स्थापना की गई है। एक का नाम है डिस्ट्रेस फंड और दूसरा फंड ऑफ फंड्स। परिभाषा में परिवर्तन बहुत दिन से महसूस की जा रही थी और ये भी माना जा रहा था कि कोई फंड अब कुछ फंड की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि इनका रिवाइवल भी हो सके और इस सेक्टर को मजबूती भी प्रदान कर सके। तो ये 3 परिवर्तन हैं। लेकिन ये जो 1 जून को जो नई परिभाषा आई या परिवर्तन हुआ, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर का विभाजन 3 सब सेक्टर्स में था या 3 सब सेक्टर्स मिलकर के एमएसएमई सेक्टर बनते थे: माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज एंड मीडियम इंटरप्राइज। और इनका विभाजन पुनः किया जाता था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आधार पर और सर्विसेज यूनिट्स का आधार पर। मतलब क्या था कि माइक्रो यूनिट को यदि डिफाइन करना है तो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाता था या माइक्रो सर्विसेज यूनिट कहलाता था और इन दोनों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट का था और टर्नओवर इनके अलग अलग लक्ष्य रखा गया था। तो इससे दिक्कतें हुआ करती थी। लेकिन अभी 1 जून 2020 को जब सरकार ने परिवर्तन लिया है, अप्रूवल दिया है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट्स को एक ही मान लिया है और उससे एक क्लैरिटी बढ़ गई है। परिभाषा में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को अपवर्ड रिवीजन किया गया है। इसका अर्थ क्या निकला कि अब माइक्रो यूनिट्स, सूक्ष्म उद्योग उनको कहेंगे जिनके प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम हो या टर्नओवर जिनका कि 1 साल में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम हो। लाइकवाइज स्मॉल यूनिट्स उनको कहेंगे जिनमें 10 करोड़ रुपए से कम और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम जिनका हो रहा हो। और मीडियम इंटरप्राइजेस उनको मानेंगे जिनमें निवेश 50 करोड़ रुपए से कम और 250 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर हो। तो स्पष्ट है कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों में को काफ़ी रेस कर दिया गया है, काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ये
एक परिवर्तन तो ये है, और दूसरी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई परिभाषा के में। अब जो जो एक और परिवर्तन ये है कि 13 मई 2020 को जब स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, तब कहा गया था कि मीडियम इंटरप्राइजेस उनको मानेंगे जिनके टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक हो, लेकिन सरकार ने फाइनली इसको बढ़ा के 250 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत स्वागत योग्य परिवर्तन है। क्यों ऐसा है? जो डिफिनीशन परिवर्तित हुई है उसका अर्थ ये हुआ कि हायर इन्वेस्टमेंट और हायर टर्नओवर के बावजूद भी ये उद्योग स्मॉल सेक्टर के में ही बने रहेंगे और सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन पाते रहेंगे। तो मेरे आधार पर ये मानना है कि एक बेस्ट मेजर सरकार ने उठाया है। हाल के वर्षों में या हाल के समय में जो परिवर्तन लाया गया है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक और कार्य किया गया है, क्रिएटिंग डिस्ट्रेस फंड, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए रखा गया। फॉर व्हाट देखना चाहिए कि ये स्ट्रेस्ड और लोन डिफॉल्टिंग यूनिट्स के लिए दिया गया है। और दूसरा फंड रखा गया जिसका नाम फंड ऑफ फंड्स है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वो ऐसे यूनिट्स के लिए हैं, ऐसी एमएसएमई सेक्टर के लिए हैं जिनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, तो सरकार उसमें इक्विटी सपोर्ट देगी। तो जो डिफॉल्टिंग जो डिस्ट्रेस फंड है उसके आधार पर तो ऐसी एमएसएमई को मिलेगा सहायता जो कि अभी तक डिफॉल्टिंग रही हैं। और ऐसी यूनिटें कितनी हैं? सरकार मान रही है कि 2 लाख यूनिटों को इससे फ़ायदा होगा। तो यदि उनको फ़ायदा हुआ, यदि रिवाइवल उनका हो जाता है, तो उतना ही तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इससे क्या लाभ है, इसका विश्लेषण कैसे करें। तो जो अपवर्ड रिवीजन हुआ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पर, जो कि बहुत दिल से महसूस किया जा रहा था, पुरानी परिभाषा अब बहुत समयाचीन नहीं रह गई थी और इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता बहुत दिल से महसूस की जा रही थी। इसलिए नवीन परिभाषा ज़्यादा बेहतर है। आपको एक उदाहरण दे लें कि माइक्रो यूनिट्स की परिभाषा थी 25 लाख रुपए तक के भीतर, इसको अब बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए किया गया। तो 25 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट बहुत आज के दिन अब बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए इसको रेस किया गया है। एक और परिवर्तन है कि जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स होंगी एमएसएमई के द्वारा, उसको टर्नओवर में नहीं उसको शामिल किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, ये यूनिटें एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसको टर्नओवर में नहीं शामिल करेंगे। तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। अब एक और बात पर हम लोग विचार करें कि स्ट्रेस फंड जो कहा गया था, या ऐसी यूनिटों को जो कि डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, जो कि परेशानी में हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ऐसे समझ में आता है कि ये इस फंड का कोई सदुपयोग नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप ज़रा और भीतर तक झांकें तो ये समझ में आता है कि ये यूनिटें डिस्ट्रेस में क्यों आई, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से इनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। सबसे ज़्यादा परेशान एमएसएमई सेक्टर ही हुआ था डिमोनेटाइजेशन जीएसटी से, और इसीलिए सरकार ने अपना उत्तरदायित्व माना है कि इन यूनिटों का रिवाइवल किया जाए, और इसीलिए 20,000 करोड़ रुपए रखा है। और इससे माना है सरकार ने कि 2 लाख यूनिटें जो कि डिस्ट्रेस की स्थिति में हैं, उनका रिवाइवल हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अब एक और चीज़ हुई है, और शायद वो सबसे बड़ा इनोवेटिव एक आइडिया है। वो ये है कि जो ग्रोइंग यूनिट्स हैं एमएसएमई के, जिनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छी है, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स 50,000 करोड़ रुपए का रखा गया है।
इन यूनिटों में सरकार लोन नहीं देगी बल्कि इक्विटी के शेयर लगाएगी। अर्थात एमएसएमई की कोई अच्छी इंटरप्राइज है, उसमें सरकार भी अपनी भागीदारी रखेगी, करेगी। और सरकार की सोच है कि ऐसी यूनिटों को जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग की जाए। और चूंकि इन यूनिटों में सरकार की भी भागीदारी है, इसलिए पूरी संभावना ये है कि इनकी प्राइसेस बढ़ जाए स्टॉक मार्केट में। और जब कीमत बढ़ जाएगी शेयर की, तो उस समय सरकार अपना शेयर जो है बेच देगी और उससे सरकार ने जो पैसा लगा रखा है इन यूनिटों में वो पैसा वापस आ जाएगा। इनफैक्ट ज़्यादा पैसा वापस आ जाएगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इस तरह से रिवॉल्विंग ऑफ फंड होगा, सरकार के पास एक बड़ा फंड बनता जाएगा और उस फंड का क्या करेगी सरकार, वो पुनः किसी नई एमएसएमई में पुनः इक्विटी शेयर के माध्यम से उसमें पैसा लगाएगी। तो मित्रों, ये एक गजब की या वह कहेंगे बहुत सुंदर एक आइडिया है, जिसमें अभी तक तो सरकार लोन दिया करती थी एमएसएमई की रिवाइवल के लिए, लेकिन अब पहली बार लगता है कि वो इक्विटी शेयर के माध्यम से भी सरकार इसमें हाथ डाल रही है। और एक इनोवेटिव आइडिया है, एक नवीन आइडिया है और इसके लिए निश्चित रूप से श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया से जो कि सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट मार्केट में हम ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे और अभी तो हमने कहा कि इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। तो ये एक परिवर्तनकारी परिवर्तन है जिसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करेगी पूरी इकॉनमी को। मित्रों, ये जितना विमर्श था मैं इसको समर्पित करता हूँ इन द मेमोरी ऑफ प्रोफेसर प्रीतम सिंह, जो कि मैनेजमेंट गुरु माने जाते रहे हैं, जो एक्स डायरेक्टर IIM लखनऊ के थे, MDI गुड़गांव के डायरेक्टर थे और पद्मश्री से जिनको नवाजा गया था। आप सबको धन्यवाद।